नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो श्री राम के व्यक्तित्व पर, अयोध्या में जो श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके ऊपर, राम के विग्रह के ऊपर, और जो हमारे सनातनी साधु संतों व्यक्तियों का जो बलिदान गया है, कैसे गया है, उसके ऊपर केंद्रित है। तो मेरा अनुरोध सभी से है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हो सकता है जो हमारे जो मन में शंकाएं चल रही हैं या जो प्रश्न चल रहे हैं उनका समापन हो जाए। एक साधारण सा प्रयास किया गया है। सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जैसे कि कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा। राम कोई व्यक्ति नहीं बल्कि राम एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। जब हम राम को एक संपूर्ण व्यक्ति समझते हैं तो साक्षात हम यहाँ पर राम को सदाचार से, संवेदना से, प्रेम की प्रतिमूर्ति से और सद्गुणों से हम राम को व्यक्त करते हैं, और इन्हीं सभी गुणों से हम राज्य की परिकल्पना भी करते हैं। राम राज्य वास्तुतः है क्या? राम राज्य एक शासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि रामराज समाज की एक परम आवश्यकता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति राम जैसा चरित्रवान, शीलवान, करुणावान और राम जैसा दयावान, राम जैसा परोपकारी बन जाए, ऐसा हम मानते हैं। हम मानते हैं उस समय त्रेता युग में उस समय रहने वाले लोग, सारे लोग राम जैसे ही होंगे, तभी तो वह युग जो था, त्रेता युग जो था, राम राज्य कहलाया गया। अयोध्या राम की भूमि ही नहीं है। यहाँ पर धर्म का, सदाचार का, प्रेम का, विश्वास का, करुणा का, संवेदना का संदेश देने वाली व्यास गद्दी मौजूद है। कहा जाता है कि जिस समय राम का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था, तब राम ने ही वशिष्ठ जी से कहा था कि हे गुरुदेव, आप मुझे शपथ दिलाइए। तब उस समय वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राघव, मैं आपको शपथ नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि इस गद्दी पर बैठने वाला प्रत्येक राजा जो आपसे पूर्व हुआ है, उसने अपनी अंतरात्मा से ही शपथ ली है। आपको भी ऐसा ही करना होगा राजन। तब उस समय वशिष्ठ जी बोले, तुम दशरथ पुत्र हो, यदि आप धर्मात्मा महाराज दशरथ के पुत्र हैं तो आप स्वयं शपथ लीजिए और आपको ऐसा ही करना चाहिए। तब रामराज की शपथ क्या होती है, यह राम ने बताया। उन्होंने कहा कि मैं कौशल्या दशरथ पुत्र राम आज यह शपथ लेता हूं कि यदि मुझे राज्य को खुश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, अपने कुल को, अपने सुख को, अपने परिवार को, यद्यपि अपनी प्राण प्रिय जानकी को भी त्यागना पड़े, तो मैं बिना झिझक के, मैं प्रजा की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। यही रामराज की शपथ है। जिस राज्य में एक सामान्य व्यक्ति की बात जहां का राजा सुनता हो, वह रामराज का ही विषय कहा जाता है। इसलिए जब तक यह सृष्टि रहेगी, राम राज्य का आदर्श ही संसार को चलाएगा। रामराज का संदेश सदाचार का, प्रेम का, परोपकार का, धर्म का, श्रेष्ठता का, सदचरित्र का हमें बोध कराता है। रामराज का ये दिव्य संदेश भारत के जन जन से पालन करने का आग्रह करते हैं। यह केवल सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज, आमजन और हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, हमारी शाला हैं
और हमारे जो गुरु हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि आज एक नए युग का सूत्रपात हुआ है इस अयोध्या पर्व में के माध्यम से हमें जो है त्रेता युग का दर्शन हुआ है। तो आज सनातन धर्म की पताका को हमें घर घर तक सुरक्षित रखना है, यह हमें प्रतिज्ञा लेना है। आज इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने ही सनातनी जो हैं शहीद हुए हैं, हमें उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। हम बात शुरू करते हैं 23 दिसंबर 1949 से 1949 से। उस समय की सुबह, उस समय की भोर पर जब अयोध्या के मठ जो थे, मंदिर थे और करीबी देहाती जो इलाके थे, वहाँ पर ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि राम जन्मभूमि स्थल पर प्रभु श्री राम बाल रूप में प्रकट हो चुके हैं। विवादित बाबरी मस्जिद के बीच के गुम्बद के नीचे बाल रूप में जो है रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और वहां पर एक आरती गुज रही थी कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये आरती वहां साधु संतों के द्वारा गूंज रही थी, लोगों के द्वारा गुंजायमान हो रही थी। सुबह तक वहां लगभग 8 से 10 हजार से ज्यादा साधु सन्यासी और राम भक्तों की भीड़ जमा होकर खुशियां मनाने में व्यस्त हो गई थी, मना रही थी। सुबह जब इस घटना की सूचना वहां की पुलिस और जिला प्रशासन को मिली तो अधिकारी हतप्रभ थे और वहां की भीड़ को हटाकर रामलला की मूर्ति को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जो भीड़ जो देख रहे थे, यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है, जब से रामलला विवादित क्षेत्र में, यानी कि जो क्षेत्र था 2.77 एकड़ का क्षेत्र था, उस जमीन के बीच के हिस्से में विराजमान हुए थे, तब से उन्हें कानूनी लड़ाई में हटाया नहीं गया, वो यथावत रखा गया। उस समय अयोध्या कोतवाली में तैनात दरोगा ने 50-60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, केस कर दिया, जिसमें उन पर विवादित मस्जिद का ताला तोड़कर और 4 दीवारी कूदकर गुम्बद के नीचे मूर्ति रखने का आरोप लगाया गया। उस समय की केंद्र सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत जो थे सीएम थे। दोनों ही सरकारों ने फैजाबाद के डीएम जो उस समय थे के नैयर जी को मूर्ति हटाने के लिए और पहले की स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, लिखित आदेश दे दिया, लेकिन डीएम ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं उनके मन में भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे स्वयं नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो डीएम नैयर ने तर्क दिया कि धार्मिक विधि से मूर्ति को वहां से हटाने के लिए कोई भी पुजारी तैयार नहीं हो रहा है और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो फैजाबाद में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राम भक्तों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। डीएम ने यह भी सुझाव दिया कि मामले को कोर्ट के हवाले कर दिया जाए और सुलझने के लिए छोड़ दिया जाए। वहां के हालात को बनाए रखने के लिए गुम्बद के बाहर ताला लगा देंगे और विवादित ढांचे को कुर्क कर दिया जाएगा। साथ ही एक रिसीवर बैठाकर पूजा व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी भी उसे सौंप दी जाएगी। बस यही बात नेहरू जी को बहुत अच्छी लगी और यह केस इस प्रकार हाई कोर्ट पहुंच गया। ये प्रभु राम की ही महिमा थी, उनकी इच्छा थी और तब से यह केस चल रहा है, बल्कि चल रहा था और हमारे रामलला टेंट में रहने को मजबूर हो गए। पर हमारे सनातन भाइयों और बहनों और साधु सन्यासियों ने हिम्मत नहीं हारी और वहीं पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया, जो अनवरत जारी रहा। जो ये मूर्ति थी प्रभु श्री राम की, वो अष्ट धातु की थी, लगभग 7-8 इंच की रामलला की वो मूर्ति थी। तब से वो अपने गर्भ स्थल पर लंबे संघर्ष के दौरान भी विराजमान रहे, जबकि उनको वहां से हटाने के लिए फैजाबाद के सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के अंत तक, सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। अपने मालिकाना हक के लिए स्वयं रामलला विराजमान ने ही लड़ाई लड़ी। 1992 में
जब विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा कार समूहों ने ध्वस्त किया तो कुछ समय के लिए रामलला को गुम्बद के टूटते समय हटाया गया, लेकिन सायंकाल तक उसी स्थान पर छोटी दीवारें खड़ी कर उन्हें फिर से उसी स्थल पर प्रतिस्थापित कर दिया गया और एक अस्थायी नया मंदिर बना दिया गया। इस बीच रामलला की तरफ से जो भीप के नेता थे देवकी नंदन अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके सखा के रूप में, उनके मित्र के रूप में कानूनी लड़ाई लड़ने की पेशकश की और बाद में रामलला के मित्र और सखा की हैसियत से विश्व हिंदू परिषद के नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी और इनकी पैरोकारी की। अच्छा, रामलला के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जब भव्य राम मंदिर में 51 इंच के बने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो प्राचीन रामलला के विग्रह की भी स्थापना गर्भगृह में की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर विग्रह से तात्पर्य आपको समझा दें। विग्रह का मतलब मूर्ति से ही है, क्योंकि हम सामान्य भगवान के जो मूर्ति है उसको हम मूर्ति नहीं कहते हैं, हम उसे विग्रह ही कहते हैं। तो ये उसकी बोलचाल वो भाषा है। तो उसमें रामलला के जो विग्रह की स्थापना भी उसमें, यानी दोनों मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। एक 51 इंच की जो अभी नई मूर्ति आप बनाई गई है, विग्रह बनाया गया है, और जो उनका जो मूल जो उस समय मिला था बाबरी मस्जिद के नीचे, वही स्थापित की जाएगी। तो इस प्रकार श्री राम जन्मभूमि जो है में वो दोनों मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। अच्छा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्र बताते हैं कि वर्ष 2002 में रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड था, तीनों की दावेदारी की अपील को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, जब एक फैसला आया उस समय तीनों दावेदारों को 2.77 एकड़ विवाही जमीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। बीच के हिस्से को जहां रामलला विराजमान थे उसे कोर्ट ने मंदिर मान लिया। डॉक्टर मिश्र जो थे बताते हैं यह फैसला मंदिर के पक्षकारों को उस वक्त रास नहीं आया, क्योंकि पूरा विवादित स्थल राम जन्म मंदिर का ही तो था। सुप्रीम कोर्ट में इसी पक्ष को लेकर याचिका पुनः दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन रोजाना सुनवाई कर 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को रामलला विराजमान के स्वायत्त को माना, साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो निर्मोही अखाड़ा के दावों को खारिज कर दिया। उसी के बाद टाट के मंदिर से रामलला को मुक्ति मिली और उस वक्त के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाट के मंदिर से अपने हाथों से ले जाकर उन्हें 22 मार्च 2020 को फाइबर के खूबसूरत अस्थायी मंदिर में स्थापित कर दिया। यह कहानी थी रामलला की, अपने जन्म स्थान के स्वायत्त की लड़ाई की, जिन्हें अब भव्य राम मंदिर में उसी गर्भ स्थल पर स्थापित करने की तैयारी चल रही है, जहां वे 23 दिसंबर 1949 को सादियों के गुट द्वारा स्थापित कर दिए गए थे। भव्य राम मंदिर में रामलला के मूल विग्रह के साथ एक और रामलला के विग्रह को स्थापित करने की तैयारी है। इसके क्या कारण है? इसके कारण है कि रामलला का विग्रह जो मूल विग्रह है वो बहुत छोटा है और लगभग 12 फुट का जो गर्भगृह में अगर हम देखा जाए तो दरवाजे से 30 फुट की उसकी दूरी भी है। तो अगर श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे तो ऐसे में श्रद्धालु रामलला को ठीक से एक पलक के लिए भी देख नहीं पाएंगे। तो मंदिर के सदस्यों ने इसी दिक्कत को दूर करने के लिए 51 इंच के बाल रूप की प्रतिमा का निर्णय करवाने का निर्णय किया गया। जो रामलला की जो मूल प्रतिमा है उसकी लंबाई 51 इंच रखने की जो खास वजह है वह यह है
कि रामलला के बाल रूप में उन्हें मोहक छवि को दिखाना था। और दूसरा मुख्य कारण ये जो आज ही ज्ञात हुआ है वो यह है कि जो आर्किटेक्ट हैं वो 22 जो जनवरी के दिन जब सूरज की रोशनी रामलला के ऊपर पड़ेगी तो वह उनके माथे पर केंद्रित होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो सामान्य से अगर हम सीधे तरह से जो मंदिर बना हुआ वहाँ से वो प्रकाश आना संभव नहीं था, तो जो ऊपरी गुंबद उनका बना हुआ है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहाँ से प्रकाश को प्रतिबिंब करते हुए उसका रिफ्लेक्शन सीधे उनके जो है माथे पर पड़ेगा। राम नवमी के दिन राम जन्म के समय विग्रह के ललाट पर मंदिर के शिखर से सूर्य की किरणों से प्रकाशित जो है वो प्रकाशित करना है। इसकी लंबाई को लेकर जो खगोलीय वैज्ञानिकों और आईआईटी के जो इंजीनियर्स की सलाह है इसी को लेकर के निर्णय लिया गया था। आखिरकार भव्य राम मंदिर में स्थापना के बाद रामलला की दोनों मूर्तियों की पूजा पद्धति आदि में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी वो बताते हैं कि जो विग्रह 51 इंच का है उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है जब उसकी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो वह पूरी तरह गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा और इस 51 इंच के विग्रह को अचल रामलला कहेंगे, यानी कि ये स्थायी तौर पर वहाँ विराजमान रहेंगे और उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। जबकि जो पुराने रामलला है उस विग्रह को हम चल उत्सव के रूप में हम उनके विग्रह को प्रयोग में लाएंगे, यानी कि चल विग्रह को शोभा यात्रा और अन्य उत्सवों के स्थानों पर ले जाया जा सकेगा। रामलला के दोनों विग्रहों की पूजा गर्भगृह में एक ही जो पद्धति है जो रामानंदी परंपरा है और उसकी विधा है उसके साथ साथ होगी। तो जैसा कि सभी जानते हैं कल 22 जनवरी हैं, तो आओ हम सब इस उत्सव को पूर्ण आनंद और हर्षोल्लास के साथ अपने सनातनी रीति के अनुसार मनाएं, क्योंकि भगवान राम के आगमन का ये पर्व है और सनातनी होने के नाते हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमें यह पर्व मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। हमें उन सनातनियों का बलिदान भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने रामलला के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए। आज 500 साल बाद हमारे जो रामलला हैं वो अपने मूल घर में पहुंच रहे हैं, तो इस आनंद पर्व को आनंद के साथ ही मनाएं। और मेरा निवेदन उन सनातनी लोगों से भी है जो गलत लोगों की बातों में आकर भटक गए हैं, वो भी आए प्रभु की शरण में, निश्चित ही प्रभु उन्हें क्षमा करेगा और वो उनको अपने वापस सनातनी रूप में आना चाहिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आप इसे अन्य लोगों तक शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों का कुछ भ्रम की स्थिति दूर हो सके। जय श्री राम।